कहानी का शीर्षक पीपल के पेड़ वाला कुआं। गांव का नाम था रामपुर, जहां सब कुछ शांत और सामान्य था, सिवाय एक जगह के पुराने कुएं के पास लगे पीपल के पेड़ के। गांव में कोई भी वहां शाम के बाद नहीं जाता था। बुजुर्ग कहते थे वो कुआं श्रापित है। कहते हैं कई साल पहले वहां एक औरत की रहस्यमयी मौत हुई थी। उसका नाम था चंपा। वो अपने पति के मरने के बाद अकेली हो गई थी। गांव वालों पर शक था कि उन्होंने ही उसे ताने मारकर आत्महत्या के लिए मजबूर किया। एक रात चंपा ने कुएं में छलांग लगा दी। तब से कहते हैं चंपा की आत्मा उसी पीपल के पेड़ से बंधी है। कुछ लोगों ने रात में वहां से रोने की आवाजें भी सुनी थी। कभी तो किसी को सफेद साड़ी में एक औरत दिखती थी जो कुएं के किनारे बैठी होती थी, बाल खुले और चेहरा झुका हुआ। एक दिन गांव में एक नया मास्टर आया। नाम था अजय। वह इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। लोगों ने उसे समझाया, मास्टर जी, उस कुएं के पास मत जाइए, भूत है वहां। लेकिन अजय ने हौंसते हुए कहा, यह सब अंधविश्वास है। उस रात अजय ने ठान लिया कि वो उस कुएं तक जाएगा। उसके पास टॉर्च थी और गले में भगवान का लॉकेट। वो सीधा कुएं के पास पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा भी अजीब सरसराहट कर रही थी। अचानक पीपल के पत्ते जोर से हिलने लगे, जैसे कोई अदृश्य चीज उस पर चढ़ रही हो। अजय ने देखा कुएं के पास एक औरत बैठी थी, सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए। उसने डरते हुए पूछा, कौन है आप? औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें लाल, चेहरा एकदम काला और डरावना था। वो चीखी, मुझे क्यों मारा, क्यों छोड़ा सबने? अजय डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव वाले उसे कुएं के पास बेहोश मिले। होश आने पर अजय ने सबको चंपा की कहानी सच मानने को कहा। उसने गांव में एक पूजा रखवाई और कुएं के पास एक छोटा मंदिर बनवाया। तब से कभी किसी ने उस औरत को नहीं देखा। लेकिन आज भी लोग कहते हैं अगर कोई उस कुएं के पास शाम के बाद जाता है तो पीपल के पत्ते अपने आप हिलने लगते हैं।